रहस्यमय मंदिरों के सफर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला, महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक मृत्यु, दूसरा समय। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय से यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह करने पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। यह समय यानी काल के अंत तक वह यही रहेंगे, इसलिए उसे महाकाल कहा जाता है। दूसरा रहस्य, क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से गिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आप जानकर आश्चर्य करेंगे। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें भी कुछ ही दिनों में अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ रुक नहीं सकता। तीसरा रहस्य, महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिकुटमल ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं उस राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उस दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से शुरू हुई भस्म आरती की शुरुआत। चौथा रहस्य, चिता की भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की थी, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से लेकर आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडों से शमी, पीपल, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ी को जलाकर तैयार किए भस्म से उनकी नियमित आरती की जाती है। पांचवा रहस्य, श्री नागचंदेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन बहुत कम व्यक्ति श्री नागचंदेश्वर मंदिर को पहचानता है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। मंदिर की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में सिर्फ एक बार ही खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इसके दर्शन कर सकते हैं। छठा रहस्य, दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय संसार के सभी शिव मंदिरों की स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन महाकालेश्वरी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। सातवां रहस्य, स्वयंभू है यह ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल की समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। आठवां रहस्य, मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा।
मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल से जुड़ी हुई है, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर। देश का नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ भगवान को मदिरा पिलाई जाती है, जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकान हटा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वह जाती कहाँ है। 9वां रहस्य, जूना महाकाल का। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण पुजारी ने उसे छुपा दिया गया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को क्षीण होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। 10वां रहस्य, रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और किसी सदस्य ने इसे सार्वजनिक कर दिया। यह चमत्कार सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। यह घटना सत्य है या मिथ्य कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य है, चाहे वह मनुष्य हो या आत्मा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको भगवान महाकालेश्वर के 10 रहस्यों की जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की ऐतिहासिक और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब